जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा रखा है, इस फॉर्मूले के अंदर मुझे इक्वल टू सिंबल को हटा दिया, मैंने यहाँ से इक्वल टू सिंबल को हटा दिया, और हटाने के बाद जब मैं इसको एंटर प्रेस कर रहा हूँ, इसको मैं रन करा रहा हूँ, तो मेरी एरर आउटपुट नहीं आ रहा है। इट मीन फॉर्मूला एज इट इज प्रिंट हो रहा है। इट मीन वो इसको एज अ टेक्स्ट या एक स्ट्रिंग मान के चल रहा है। तो हमेशा जब भी किसी फंक्शन को यूज किया जाएगा, तो फंक्शन को यूज करने से पहले आपको उस फंक्शन के अंदर इक्वल टू सिंबल का यूज करना कंपलसरी है। इस तरह से हम मैक्स एंड मिन फंक्शन का यूज कर सकते हैं और ऑटोसम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसी ऑटोसम फंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन आ रहा है, दैट इज ए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, मैं ये चीजें आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज क्या होता है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेसिक मीनिंग ये होता है कि अगर किसी भी रेंज में आप कंडीशन के बेस पर किसी डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अ फीचर दैट अलाउ यू टू फॉर्मेट द डेटा इन द वर्कशीट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन स्पेसिफाइड। कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी रिकॉर्ड में से किसी कंडीशन के बेस पर डेटा को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे आज मैंने यहाँ पर एक शीट बनाई, अभी इस शीट के अंदर मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं। इन 6 कॉलम के अंदर मेरे पास नेम नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है, नेम के बाद इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर और टोटल के फील्ड आ रहे हैं। अब इन फील्ड में क्या हो रहा है कि जब मैं इन फील्ड को यूज कर रहा हूँ, तो मुझे अगर ये फाइंड आउट करना है कि इंग्लिश में जिस बच्चे के मार्क्स 83 आए हैं या 83 से ज़्यादा आए हैं, तो मुझे उन बच्चों को सर्च करना है। या फिर मैंने कहा कि मैथ्स में अभी मेरे पास 6 कैंडिडेट्स हैं, इनमें से जिन बच्चों के मार्क्स 90 या 90 से बिलो आए हैं, तो उन बच्चों के रिकॉर्ड निकाल के लाओ। तो अभी आप ऐसे टैली करेंगे तो सर्च कर लेंगे। लेकिन इन केस ऑफ अगर मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ी है, कि मान लिया मेरी लिस्ट इतनी सी है, मैंने इस लिस्ट को यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इस लिस्ट को मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया, लिस्ट को मैंने बड़ा कर दिया। अब बड़ा करने के बाद यहाँ पर गए और यहाँ जाकर मैंने इसकी वैल्यूज को चेंज कर दिया, कि यहाँ जाकर मैंने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अब अपडेट करने पर यहाँ मैंने इस वैल्यू को 65 कर दिया, यहाँ जाने के बाद मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पर 71 कर दिया, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को 82 कर दिया। इस तरह से मैंने वैल्यूज को अपडेट कर दिया। अब अपडेटिंग करने के बाद मैंने आपको कहा कि अगर मेरे पास यहाँ पे 4 या 5 कैंडिडेट्स होते, तो 4 या 5 कैंडिडेट में आपको कहता है कि इसमें से कंप्यूटर सब्जेक्ट में जिन जिन बच्चों के 80 मार्क्स आए हैं वो निकाल के लाओ, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते। लेकिन मैंने आपको कहा कि मुझे इंग्लिश में जिस बच्चों के मार्क्स 75 आए हैं उनके रिकॉर्ड निकाल के, तो आप इजीली निकाल के ले आते। लेकिन अगर लिस्ट बड़ी हो रही है, तो जब लिस्ट बड़ी हो जाती है, तो उस बड़ी लिस्ट में से अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रिकॉर्ड को निकालना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड को रिट्रीव करना काफी टफ होता है। तो इस टफनेस को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एमएस एक्सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर यूज में आता है। उस फीचर को हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो बेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेस पर अगर हम रिक्वायरमेंट के बेस पर किसी कंडीशन के बेस पर डेटा को फैच करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसको रिकॉर्ड मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। कैसे करते हैं, तो फॉर एग्जांपल कि मैंने इंग्लिश में सबसे पहले फील्ड को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद आप होम टैब पे जाएंगे। होम टैब के अंदर आप यहाँ पर नोट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर हाईलाइट सेल मिलेगा। इस हाईलाइट सेल के अंदर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। उन ऑप्शंस में से आप यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज में ले सकते हैं। तो हाईलाइट सेल के अंदर मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि मुझे इस रिकॉर्ड में से ग्रेटर देन का यूज करना है। तो जैसे मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक किया, ग्रेटर देन पे क्लिक करने के बाद एक ब्लॉक ओपन होगा। इस ब्लॉक के अंदर आप यहाँ से रिक्वायर्ड वैल्यूज चूज कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए कि इस लिस्ट में से उन सभी बच्चों के रिकॉर्ड निकल के आ जाए जिनके मार्क्स 80 से अबव हैं, जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा आ रहे हैं, उन सभी बच्चों को मुझे रिकॉर्ड चाहिए। तो उन सभी बच्चों का रिकॉर्ड निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज नहीं करता हूँ, तो मुझे एक एक रिकॉर्ड को टैली करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेस पर से चूज किया। चूज करने के बाद आप यहाँ पर जाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल पे क्लिक किया, ग्रेटर देन पे क्लिक किया। जैसे ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाकर आप यहाँ से वैल्यू को चूज कर दो कि आपको किससे ज्यादा नंबर चाहिए, ग्रेटर देन ऑफ 80, कि 80 से ज्यादा जिस जिस सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे हैं, जिन जिन स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाए। तो हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे कलर चूज कर दो कि आपको येलो कलर चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए, किस कलर में चाहिए। मैंने ग्रीन कलर चूज कर दिया। ग्रीन कलर चूज करने के बाद यहाँ से येलो कलर चूज कर दिया। येलो कलर चूज करके जैसे आप यहाँ से ओके प्रेस करेंगे, तो ओके प्रेस करने पर जिन जिन बच्चों के मार्क्स 80 से अबव होंगे, उन सबके रिकॉर्ड्स आपके सामने शो हो जाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें ग्रेटर देन नहीं चाहिए, लेस देन चाहिए, तो वापस कंडीशन फॉर्मेटिंग क्लिक करो।
यहाँ पर जाके आप लेस देन चूज कर दो। जिन बच्चों के मार्क्स 75 से बिलो हैं उन्हीं के रिकॉर्ड आने चाहिए। तो यहाँ पर 75 प्रेस करोगे और जैसे आप यहाँ से ओके प्रेस करोगे तो उन बच्चों के मार्क्स आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो रेड कलर में जो मार्क्स आ रहे हैं वो लेस देन वाले आ रहे हैं और जो येलो कलर मार्क्स आ रहे हैं वो ग्रेटर देन वाले आ रहे हैं। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज में ले सकते हैं। इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर अगर मुझे एक ऑप्शन चाहिए कि मुझे एक एक सेल के अंदर एक एक कंडीशन नहीं लगानी है और एक एक कंडीशन लगाने की बजाय मुझे मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ अप्लाई करना है। तो मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक सेल है, मैथ्स में कुछ बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जिन बच्चों के मार्क्स 90 से अबव आ रहे हैं उनका कलर यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए, जिनके मार्क्स 80 से अबव आ रहे हैं उनका कलर यहाँ पे येलो होना चाहिए और जिनके मार्क्स यहाँ पर 60 से अबव आ रहे हैं उनका कलर यहाँ पे रेड होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो इस मल्टीपल कंडीशन को अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो इस वाले केस में अगर मैं ग्रेटर देन और लेस देन या इक्वल टू का यूज करता हूँ तो एक ही कंडीशन अप्लाई हो रही है। बट मैं चाहता हूँ मुझे मल्टीपल कंडीशन को एक साथ यूज करना। तो मल्टीपल कंडीशन यूज करने के लिए आप सबसे पहले एरिया को सिलेक्ट कर लो। एरिया सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेट क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप हाईलाइट सेल पे जाके यहाँ पर जाके आप मोर रूल्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। मोर रूल्स के अलावा आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज भी ले सकते हैं। अब जैसे ही आप कस्टम फॉर्मेटिंग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाके हमने सेल वैल्यू ले लिया। ऑप्शन क्या यूज करना है, बिटवीन का यूज करना है। जैसे बिटवीन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेंज आ जाएगी, आप किस रेंज से लेके किस रेंज तक आप वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट रेंज लगा दी कि जिन बच्चों के मार्क्स 90 और तो यहाँ पर जाके जिस वैल्यू को आप 90 से और 100 के बीच में चेक करना चाहते हैं तो 90 यहाँ लिखा, यहाँ पर लिख के आप 100 पास कर दो। 100 पास करने के बाद क्या फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जिसे फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जाके बोल्ड हो जाना चाहिए। कलर कौन सा चाहिए आपको, यहाँ से कलर चूज कर दिया, मुझे रेड कलर चाहिए, रेड कलर अप्लाई कर दिया, ओके। या रेड कलर नहीं देना चाहते हम फर्स्ट कलर में ग्रीन कलर देना चाहते हैं तो ग्रीन कलर चूज कर दिया, ओके। इसी के साथ अगर हम और कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, इसको ओके प्रेस कर दिया। ओके प्रेस करने के बाद हमें एक कंडीशन और लगानी है। तो रेंज सिलेक्टेड है, रेंज सिलेक्ट करके वापस यहाँ जाओगे, यहाँ जाकर आप यहाँ से न्यू रूल्स पे या फिर आप यहाँ पर हाईलाइट के अंदर मोर रूल्स पे क्लिक करो। मोर रूल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कंडीशन आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी कि सेल वैल्यू के ऊपर मुझे बिटवीन का यूज करना है और यहाँ रेंज लगा दी कि मुझे 80 और 90 के बीच में जिन जिन सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे हैं, जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनके मार्क्स को मुझे रेड कलर में अप्लाई करना है। तो रेड चूज कर दिया और यहाँ से ओके प्रेस कर दिया। जैसे ओके प्रेस करोगे तो उनके मार्क्स क्या हो जाएंगे, रेड कलर में हो जाएंगे। तो अभी आप इस सेल को ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने पर हमने यहाँ पर दो कंडीशंस लगा दी कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 90 से अबव आ रहे हैं उनके मार्क्स ग्रीन कलर में आने चाहिए और जिन स्टूडेंट के मार्क्स 80 और 90 के बीच में आ रहे हैं उनके मार्क्स रेड कलर में आने चाहिए। तो इस तरह से आप कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज भी कर सकते हैं। तो इसका यूज ये होता है बेटा कि इन केस ऑफ अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यूज है, उन वैल्यूज में से अगर हम किसी कंडीशन के बेस पर डेटा को फॉर्मेट करना चाहते हैं जिससे वैल्यू हमारी सेपरेट हो जाए तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज होता है। अगर हम इस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ। यहाँ पे जाने के बाद क्लियर रूल पे क्लिक करोगे और क्लियर ऑल एंटायर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड स्लाइड जैसे क्लिक करोगे सारे रूल आपके क्लियर हो जाएंगे। इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज में ले सकते हैं। दैट इज ए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यूज में आता है दैट इज ए हाइडिंग एंड अनहाइडिंग रो और एक ऑप्शन यूज में आता है फ्रीज रो एंड पेन। तो हाइडिंग एंड अनहाइडिंग रो का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइडिंग एंड अनहाइडिंग रो एंड फ्रीज रो एंड कॉलम्स। कि बेटा हाइडिंग एंड अनहाइडिंग रो का मतलब क्या होता है, तो हाइडिंग अनहाइडिंग रो का मतलब होता है कि जब हम एक्सेल की किसी शीट पे वर्क करते हैं तो वर्क करते समय कई बार इसे रिक्वायरमेंट होती है कि हमें किसी सेल को शो नहीं करना है या प्रिंट आउट नहीं निकालना है। तो हम किसी भी रो को हाइड करना चाहते हैं या वापस उसे अनहाइड करना चाहते हैं तो हाइडिंग अनहाइडिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब मैं इस शीट को यूज करता हूँ तो इस शीट के ऊपर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ वो सारा कंटेंट मेरा प्रिंट आउट होगा। जब इसका प्रिंट निकालूंगा तो सारा कंटेंट मेरा प्रिंट आउट निकलेगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस शीट में से कंप्यूटर और टोटल के मार्क्स शो या कंप्यूटर और मैथ्स के मार्क्स शो नहीं करने, मैं इस दोनों कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ। या हाइड करने के अलावा मैं चाहता हूँ कि इस शीट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक जो कॉलम रो आ रही है इस रो को मुझे शो नहीं करना चाहता हूँ, डिलीट नहीं करना है, मुझे इसको हाइड करना है। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए हम हाइडिंग अनहाइडिंग रो कॉलम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं जिससे आप जब इस शीट पे वर्क करेंगे
तो इस शीट के अंदर आपकी शीट डिलीट नहीं होगी। कई बार इस रिक्वायरमेंट होती है कि कई बार हमारे कॉलम्स हम हाइड कर देते हैं, जिससे हम अपने कंटेंट को किसी को शो नहीं करते, बट कंटेंट डिलीट नहीं करते। तो इस चीज को हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हाइडिंग अनहाइडिंग करने के लिए जिस भी चीज को आप हाइड करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करो। तो सिलेक्शन करने के लिए आप जैसे इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, इस कॉलम को चूज किया। चूज करने के बाद अब यहाँ पर जाके फॉर्मेट मेन्यू पर जाएंगे। जैसे ही फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप हाइड अनहाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हाइड अनहाइड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जिस भी ऑप्शन को हाइड करना चाहते हैं, रो को, कॉलम को, शीट को हाइड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कॉलम चूज कर रखें, कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कॉलम पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वो दोनों कॉलम आपके यहाँ से हाइड हो जाएंगे। दैट इज नॉट ए डिलीट ऑप्शन। तो डिलीट नहीं हुए, वो ऑप्शन क्या हो चुके हैं? हाइड हो चुके हैं। अगर हम इन दोनों कॉलम्स को वापस से शो करना चाहते हैं तो शो करने के लिए इस एरिया को सिलेक्ट करो। एरिया सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाओगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद अब यहाँ जाके इसे अनहाइड कर दो। कॉलम अनहाइड करने, अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो दोनों कॉलम वापस से आपके शो हो जाएंगे। इसी टाइप से अगर हम चाहते हैं कि इस रो के अंदर अभी हमारे पास 21 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें 21 रिकॉर्ड्स को शो नहीं करना है, प्रिंट आउट नहीं निकालना है, हमें इसमें से सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की, हमें सिर्फ 1 से लेकर यहाँ 7 रिकॉर्ड को ही प्रिंट आउट लेना है। बाकी प्रिंट आउट को हम हाइड करना चाहते हैं जिससे कोई इसे देख ना सके और इसकी आइडेंटिफाई ना कर सके। तो हमने रो को सिलेक्ट कर लिया। रो सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाओगे। जैसे ही फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के हाइड एंड हाइड पे क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हाइड रो पे क्लिक करो। जैसे हाइड रो पे क्लिक करेंगे तो वो वाली रो आपकी हाइड हो जाएगी। अब आप इस पेज का प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट आउट निकालने पर जो सिलेक्टेड रेंज है, जो वैल्यूज आपकी शो हो रही है, वही वैल्यू आपकी शो होगी। बाकी वैल्यू आपकी हाइड रहेगी, उनका प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। अगर आप उन्हीं रे को वापस से शो करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे जाके अनहाइड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जाकर अनहाइड रो पे क्लिक करो। जैसे ही रो पे क्लिक करोगे अभी हाइड अनहाइड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने रेंज को सिलेक्ट नहीं किया है। तो हम यहाँ से रेंज को सिलेक्ट कर देते हैं। रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाके अनहाइड पे क्लिक करके अनहाइड रो पे क्लिक करो। जैसे रो पे क्लिक करोगे तो जितनी भी रोज आपने हाइड की थी वो सारी हाइड रो आपके सामने शो हो जाएगी। तो इस ऑप्शन को हम कहते हैं हाइड और अनहाइड ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत यूजेबल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब हम एक्सेल में वर्किंग करते हैं तो कई बार शीट बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत सारे कॉलम्स और बहुत सारे रोज होते हैं। तो रोज एंड कॉलम में से अगर हम सारे कॉलम्स को सर्च नहीं करना चाहते हैं या फिल्ट्रेशन वगैरह करना चाहते हैं या रो को हम छोटा करना चाहते हैं, तो जिस कंटेंट को हम अभी यूज नहीं करना चाहते उसे हम हाइड कर सकते हैं और जिस कंटेंट को यूज करना चाहते हैं उसे हम शो कर सकते हैं। इस तरह से हम हाइड अनहाइड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। बेटा इसी सेशन या इसी ऑप्शन के बाद हमारा एक ऑप्शन और इंपॉर्टेंट यूज में आता है। नेक्स्ट हमारा सेशन यूज में इसी के अंदर यूज में आता है फ्रीजिंग रो एंड कॉलम। एक ऑप्शन यूज में आता है फ्रीजिंग रो एंड कॉलम। तो बेटा फ्रीजिंग रो एंड कॉलम का मतलब क्या होता है? ये चीज मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। जिसे हम शॉर्ट में फ्रिज पैन कहते हैं। जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? फ्रिज पैन कहते हैं। तो फ्रीजिंग रो एंड कॉलम या फ्रिज पैन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी लाइन को कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए स्टॉप करना चाहते हैं या किसी कॉलम को टेम्परेरी टाइम के लिए फ्रिज करना चाहते हैं, तो फ्रिज करने के लिए हम फ्रिज पैन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये है कि जैसे आज हमने यहाँ पर एक शीट बनाई। अभी शीट के अंदर बी सी डी ई एफ जी 5 कॉलम 6 कॉलम्स आ रहे हैं। अब इन 6 कॉलम में अभी मुझे पता है कि मैंने इस फर्स्ट कॉलम के अंदर एडीएम नंबर डाल रखा है या नेम डाल रखा है या इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर और टोटल डाल रखा है। अब अगर मैं इस वाले सेक्शन के अंदर और कॉलम डाल देता हूँ, मान लिया कि मैंने इस वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पर एज डाल दिया, यहाँ पर सिटी डाल दी, यहाँ पर कंट्री डाल दी और कंट्री डालने के बाद यहाँ पे स्टेट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया और स्टेट डालने के बाद यहाँ पे मेल फीमेल डाल दिया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कई सारे कॉलम क्रिएट कर दिए। अब कॉलम क्रिएट करने के बाद अभी मैं इस वाले कॉलम पर अवेलेबल हूँ। मैंने इस कॉलम को यहाँ से डिलीट कर दिया। अभी मेरा फर्स्ट कॉलम कौन सा आ रहा है? ये कॉलम आ रहा है। अभी इस कॉलम के अंदर एडमिशन नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, टोटल और सारे फील्ड आ रहे हैं। अब मुझे एंट्री करनी है और एंट्री करते 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 मैं यहाँ पहुँच गया। तो जैसे ही मैं मेल पर पहुंचा तो फीमेल शो हो रहा है। अब जैसे ही फीमेल शो हुआ तो यहाँ से जो मेरा नेम वाला या आईडीएम नंबर वाला कॉलम था वो कॉलम मेरा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। अगर मैं एक कॉलम और इधर शिफ्ट होता हूँ तो इधर शिफ्ट होने के बाद मुझे इधर वाले कॉलम शो नहीं होते हैं। या इसी केस में अगर मैं डाउन एरिया में जा रहा हूँ तो डाउन एरिया में वर्क करते समय मैं यहाँ तक अगर वर्किंग कर रहा हूँ तो मेरा कॉलम शो हो रहा है, रो शो हो रही है। बट जैसे मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ, यहाँ पर मैं एंट्री करते करते यहाँ पर मैंने एंट्री डाल दी 1007 या एंट्री डाल दी 1008 या एंट्री डाल दी 1009
यहाँ एंट्री डाली 1010 और यहाँ एंट्री मैंने डाली 1111, सॉरी, जैसे मैंने यहाँ पर नई एंट्री डाली 1011। अब जैसे मैंने 1011 डाला तो 101 जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो एंट्री करने पर अगर ऊपर देखेंगे तो ऊपर जो 101 और 102 थे या हेडिंग कॉलम था, वो कॉलम हमारा ऊपर चला गया, शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट होने पर क्या हुआ कि ड्रॉबैक ये है कि हमें ये पता है कि इसमें आइटम नंबर है, इसमें नेम है, इसमें इंग्लिश है, बट जैसे कॉलम इंक्रीज होते हैं, कॉलम बढ़ते हैं, तो कॉलम बढ़ने पर आप जब रो को नीचे ले जाते हैं तो आपके कॉलम हाइड हो जाते हैं। तो इन हाइड कॉलम के बेस पर डेटा को फिल्टर करना या सर्च करना काफी टफ होता है, उस डेट में डेटा को रिट्रीव नहीं कर पाते, अपडेट एक्सेस नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्यों ना काम किया जाए कि इस जो रो आ रही है, इस रो को यहाँ पे फ्रीज कर दिया जाए, जिससे हमारे कंटेंट तो ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारी जो हेडिंग रो है वो हेडिंग रो हमेशा स्टेबल रहेगी, हेडिंग रो हमारी स्टेबल रहेगी, बट कंटेंट हमारे ऊपर जाते जाएंगे। या फिर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये कॉलम है, ये कॉलम हमेशा हमेशा हमें शो होना चाहिए, बाकी कॉलम शो नहीं होने चाहिए, तो इसे हम यहाँ से फ्रीज करना चाहते हैं, जिससे हम अगर इधर चले भी जाते हैं तो हमारा ये कॉलम हमेशा हमें शो होना चाहिए। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए हम फ्रीज पेन ऑप्शन का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मैं इस वाले कॉलम को फ्रीज करना चाहता हूँ, तो इस कॉलम को फ्रीज करने के लिए कर्सर आप यहाँ पे रखो, यहाँ कर्सर रखने के बाद आप व्यू ऑप्शन पे जाओगे, व्यू मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन ऑप्शन। जैसे ही फ्रीज पेन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रीज पेन्स में रो एंड कॉलम दोनों हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ रो को करना चाहते हैं तो टॉप रो हो जाएगी, कॉलम करना तो कॉलम हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से चूज किया फ्रीज फर्स्ट कॉलम। जैसे इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। अब लाइन बनने के बाद जब आप इधर लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, तो लेफ्ट साइड में मूव करने पर ये वाला कॉलम आपको हमेशा विजिबल रहेगा। अगर आप इस कॉलम को वापस इधर आएंगे तो आपका ये कॉलम हमेशा आपका विजिबल रहेगा। अगर आप कहीं भी चले जाएंगे तो ये कॉलम आपको कभी भी यहाँ से मूव नहीं होगा। दैट इज ए फ्रीज ऑप्शन। अगर हम इस फ्रीज को हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो हटाने के लिए आप यहाँ पर जाके इसे अनफ्रीज कर दो। जैसे अनफ्रीज करोगे तो कॉलम वापस यहाँ से हट जाएगा। अब आप अगर यहाँ से मूव करेंगे तो मूव करने के बाद आपको कॉलम भी इधर मूव हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा। इसी टाइप से हम ये चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग रो आ रही है, इस हेडिंग रो को हम फ्रीज करना चाहते हैं। तो हेडिंग रो को फ्रीज करने के लिए यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ कर्सर रखने के बाद फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे। फ्रीज पेन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ से फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करेंगे, टॉप रो क्लिक करने के बाद कर्सर नीचे जाएगा। जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपकी वाली फ्रीज नहीं हुई है, आप यहाँ पे जाइए। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, अभी मैंने फ्रीज नहीं किया है। यहाँ पर गए, मुझे अनफ्रीज कर दिया। मुझे इस वाली रो को फ्रीज करना है, तो इसको फ्रीज करने के लिए मैंने कर्सर यहाँ पे रखा। यहाँ रखने के बाद आप यहाँ पे फ्रीज पेन पे क्लिक करके फ्रीज टॉप रो क्लिक कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टॉप रो जो है ये वाली रो है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरी टॉप रो कौन सी बन गई, फर्स्ट रो ही बन गई। फर्स्ट रो बनने के बाद जब नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर आपकी वो कंटेंट हमेशा आपको शो होते रहेंगे। अभी मुझे डाउट है, ये समझ नहीं आया तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्रीज पेन पे जाएंगे, यहाँ जाके अनफ्रीज पे क्लिक करो। अनफ्रीज पे क्लिक करके यहाँ पर जाके आप यहाँ पर कर्सर रखिए। यहाँ कर्सर रखने के बाद आप यहाँ पर जाके फ्रीज पेन में फ्रीज टॉप रो पे क्लिक कीजिए। जैसे टॉप रो पे क्लिक करेंगे ये लाइन आपकी फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज होने के बाद जब भी आप नीचे जाएंगे, जितने भी कंटेंट आप टाइप करेंगे तो वो टॉप रो आपको हमेशा विजिबल होती रहेगी। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बेसिकली स्कूल कॉलेज वगैरह में जब कोई शीट्स वगैरह बनाई जाती है तो उन शीट्स को बनाते समय, उन शीट्स को क्रिएट करते समय हमें किसी भी हेडिंग को या किसी कॉलम को हमें फ्रीज करके रखना है, जिसका यूज हमें हमेशा करते रहना है। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, दैट इज ए फ्रीज पेन ऑप्शन। इसी के साथ मेरा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो सेशन 1, 2 एंड 3 ये तीनों सेशन में आपको डिस्क्राइब किए हैं। इनके रिगार्डिंग कुछ मैं वर्कशीट्स, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह मैं आपको भेजूंगा जिनके आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी डिस्कस प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी क्लास को कंप्लीट कर रहा हूँ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।